राजस्थान में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर 199 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हार मान ली और उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कहा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की चुनावी जीत में इसके दिग्गज नेताओं की खासी भूमिका रही। हर राज्य में पार्टी के लिए चुनाव जीतने के अलग अलग फैक्टर रहे, लेकिन इन सबके बीच एक अहम फैक्टर चुनाव जीतने का सबसे महत्वपूर्ण रहा, वो था ब्रांड मोदी। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों में चुनावी जंग तो जीत ली, लेकिन इसके बाद एक और जंग पार्टी आलाकमान के सामने खड़ी हो गई है। वो है सरकार के चेहरे को, यानी कि मुख्यमंत्री के चेहरों की अलग अलग राज्यों में दावेदारी। लेकिन राजस्थान में जंग महारानी बनाम राजकुमारी की होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे की दावेदारी कितनी मजबूत है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। हालांकि उनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आलाकमान की पसंद नहीं है और अब मुश्किल है कि वो नहीं तो कौन होगा मुख्यमंत्री। वसुंधरा पूरे चुनाव में राज्य के उन नेताओं में से एक रही है जिन्होंने अपनी सीट से बाहर जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए खासा प्रचार किया। कहा जा रहा है कि उनके 50 करीबी नेताओं ने पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा और इसमें से ज्यादातर को जीत हासिल हुई और ऐसे में बीजेपी आलाकमान उन्हें दरकिनार नहीं कर सकता। वहीं वसुंधरा राजे के 30 समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी उतरे हुए थे। इस बार के चुनाव में 8 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत मिली है। वसुंधरा के बारे में अशोक गहलोत का मानना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही सीएम फेस का चेहरा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन सामने ये भी आया है कि बीजेपी आलाकमान और वसुंधरा के रिश्ते बेहतर नहीं है। वसुंधरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि आरएसएस में भी उनकी अच्छी पैठ नहीं है। इसके अलावा दिया कुमारी जी की बात करते हैं। दिया कुमारी एक राज परिवार का चेहरा है। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी भी वसुंधरा राजे की तरह राज परिवार से ही आती हैं और उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी आलाकमान को पसंदीदा उनका माना जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध पत्रकार त्रिभुवन ने बताया कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2013 को जयपुर में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान दिया कुमारी भी वहां शामिल थे। उस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी रैली में शामिल हुए थे। 2013 में उन्होंने जयपुर की जगह सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी से तब बागी हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हराया। उस साल दिया का सवाई माधोपुर का टिकट आश्चर्यजनक था। दिया कुमारी को दूसरी बार अचानक राजसमंद लोकसभा सीट पर भेजा गया। इस बार पार्टी ने उन्हें जयपुर की विद्याधर नगर टिकट देकर हैरान कर दिया है, जहां भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी 3 बार वहां से लगातार विधायक रह चुके थे। बता दें कि दिया कुमारी इसलिए भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती हैं क्योंकि महारानी को राजकुमारी से रिप्लेस करना काफी मुनीद माना जाएगा। अलवर जिले की तिजारा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रोहतक स्थित अस्थल बोहर नाथ आश्रम के महंत है। बोहर मठ के 8वें महंत को यहां उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तरह देखा जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत पार्टी में वसुंधरा राजे के विरोधी माने जाते हैं। शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने जोधपुर सीट पर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया है। गहलोत और शेखावत के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। दोनों एक दूसरे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। शेखावत पर कई बार गहलोत सरकार को गिराने का आरोप भी लगा है। ककोटा में ओम बिरला फिलहाल लोकसभा के स्पीकर हैं। उन्हें भी सीएम पद की रेस से छुपा रुस्तम जो है माना जा रहा है। उन्होंने बीजेपी और संघ के बड़े नेताओं का करीबी और विश्वास पात्र समझा जाता है। बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के काफी करीबी हैं। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौर शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि बीजेपी को इस बार सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि राठौर राजस्थान यूनिवर्सिटी के चर्चित छात्र नेता रह चुके हैं। 68 साल के राठौर पार्टी के उतार चढ़ाव में साथ रहे और वसुंधरा राजे की दोनों सरकारों में काफी ताकतवर मंत्री रहे। पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ मुकाबले में कई नए उभरते नेता भी सीएम दावेदारी की रेस में है। लेकिन बीजेपी से जुड़ाव रखने वाले बीजेपी आलाकमान के करीबी और राजस्थान के स्थानीय पार्टी नेता भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अभी कोई संकेत नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी या अमित शाह जानते हैं कि मुख्यमंत्री बार कौन होने वाला है। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स। नमस्कार।